नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं एएमयू का एमपी एड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। कल उनका एग्ज़ाम है तो आज डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर में 40 मार्क्स थे, 40 क्वेश्चंस के 40 मार्क्स, पर इस 2023 में जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 50 मार्क्स का होगा। जो आपका सर्टिफिकेट होता था 20 नंबर का वो हटा दिया गया है। तो डिस्कस करते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बाइसेप कर्लिंग इन एग्जांपल ऑफ। आपने लीवर पढ़े होंगे, 3 टाइप्स ऑफ लीवर होते हैं, तो इसमें आपको बताना है कि कौन से टाइप का लीवर होगा बाइसेप कर्लिंग के लिए। तो बाइसेप कर्लिंग के लिए टाइप 3 लीवर होता है। तो अगर सबसे पहले मतलब जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस को कराऊंगा तो आपको एक पॉइंट्स पता पड़ लग जाएंगे कि हमको पढ़ना क्या है, तो आप उससे रिलेटेड चीज़ों को पढ़ लेना, ठीक। तो बाइसेप मतलब मीन्स आपको लीवर्स पढ़ने। लीवर 3 टाइप के लीवर होते हैं, तीनों टाइपों के लीवर को पढ़ लेना। फुलक्रम कहाँ होता है, ठीक। नेक्स्ट द एबिलिटी ऑफ द रिलीज मैक्सिमम मस्कुलर मसल्स इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम इज कॉल्ड एजिलिटी। अब ये यहाँ पर ये है कि कोई भी काम जो हम शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में कर लें उसको हम एजिलिटी बोलते हैं। Next one is a group of specialized people that work together to achieve the pragmatic goal and share the outcomes is known as। इसको हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द मैचिंग। मैचिंग में लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और सुपरविज़न, इनका हम मैचिंग करेंगे। तो आप चारों के अगर आपको आंसर्स नहीं पता तो आप किसी का एक का या दो का पता लगाएं और ऑप्शन से मैचिंग करें, उसके बाद आप करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ द मैक्सिमम ऑफ द टीचिंग आवर। तो इसका आंसर बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में कर देना। इसके बाद कुछ ये एसेशन और स्टेटमेंट्स आते हैं, रीज़न और असेशन, इसको आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्चन नंबर 7 में फिर वो मैचिंग वाले क्वेश्चंस हैं कि कौन सा टेस्ट किसके लिए था। तो यहाँ से हमें ये पता पड़ रहा है कि हमें टेस्ट पढ़ लेने हैं, तो टेस्ट की वो लगा देना है। आंसर सारे इसमें टिक लग रहे हैं, एक आधा आंसर हो सकता है इसमें गलत हो, बाकी ज़्यादातर सभी आंसर्स ठीक है इसमें, ठीक। फास्ट ट्विच फाइबर है। अब ये फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच फाइबर 2 टाइप के फाइबर्स होते हैं, तो वो पढ़ लेना है आपको। जॉइंट्स के बारे में आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे हिप जॉइंट के बारे में पूछा है, तो आपको जॉइंट्स के बारे में पढ़ लेना है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 10 में एक्सेसिव पोस्टीरियर कर्वेचर ऑफ द स्पाइन लीड्स, इसका आंसर कैपोसिस होता है। तो कैपोसिस होता है तो इससे रिलेटेड सारी भी आपको डिसीज़, डिफॉर्मिटी से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। फ्लैट फुट होता है और बाउल एक्स होते हैं, स्कोलियोसिस होता है, लोडोसिस होता है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है आपको। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। आपको जो हमारा प्रोफेशन है फिजिकल एजुकेशन, वो प्रिपेयर क्या करता है, तो वो एनसीईटी प्रिपेयर करती है उसको। तो इसमें अब फिर आगे है कि किस टेस्ट है, जो टेस्ट हम लेते हैं वो हम क्या डेवलप करता है। तो जितने भी टेस्ट हैं हमको वो टेस्ट के बारे में पढ़ लेना है और हमको उनके बारे में पता होना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, दैट इज़ द 50 परसेंटाइल ऑफ इज आल्सो नोन एज मीडियम। किसी का हम 50% निकालें वो हमारा मीडियम होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक। तो ओलंपिक के बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है। तो फादर ऑफ ओलंपिक पियर डे कोवर्टिन होते हैं। आगे नेक्स्ट वन इज सुपाइनेशन और प्रोनेशन के बारे में। तो सुपाइनेशन होता है और प्रोनेशन। तो सुपाइनेशन होता है ऊपर की तरफ और प्रोनेशन होता है नीचे की तरफ। तो इसमें रेडियस एंड अल्ला जॉइंट्स हो जाएंगे ऑप्शन के हिसाब से जो दे रखे हैं, ठीक। आगे मैनेजमेंट के बारे में आपको पढ़ना थोड़ा बहुत। ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, मींस जो हमारी टीचिंग्स लर्निंग होती है उनके बारे में। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ द मसल्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द। तो ये वाटर जो होता है हमारी मसल्स में किसके लिए, स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओवरलेड ऑफ द स्पोर्ट्स ऑर्गेनिज्म और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग रिलेटेड टू वैन। अब इसमें आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर सी है, द इनटेक ऑफ द ऑक्सीजन इज इंसिपिएंट मीट ऑफ द डिमांड। आगे आपको जो NEP आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके बारे में पढ़ना है।
और नेक्स्ट वन इज़ लर्निंग के डोमेन्स कितने होते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 22 पे। 22 के बाद आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जब इसमें है नहीं। विटामिन्स के बारे में पता होना चाहिए, मिनरल्स के बारे में, और फैट सॉल्युबल कौन सी होती हैं, वाटर सॉल्युबल कौन सी होती हैं, इसके बारे में पढ़ना। आगे नेक्स्ट वन पढ़ते हैं फ्रॉम द हाई, क्वेश्चन नंबर 24, फ्रॉम द राइट ऑफ द सीक्वेंसेस। अब अगर हम इसमें मैनेजमेंट में पढ़ेंगे तो टेस्ट, मेजर, असेसमेंट, एवेल्यूएशन तब होता है। आगे नेक्स्ट वन इज़ पॉलीमेट्रिक इज़ ऑल्सो नोन एज, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे देना। द टेस्ट मेजर इज़, तो टेस्ट मेजर से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो आपको टेस्ट एंड मेजरमेंट पढ़ना है और आपको मैनेजमेंट में पढ़ना है। नेक्स्ट वन इज़ द इंट्रामुरल, और इंट्रामुरल से क्या होता है उसके बारे में, और एक्स्ट्रामुरल के बारे में, कितने टाइप्स के टूर्नामेंट होते हैं वो पढ़ लेना है। नेक्स्ट वन इज़ 31 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्लेज इन द सिस्टम मैनेजमेंट द फिजिकल एजुकेशन। तो आपको इसमें ये बताना था कि जो फिजिकल एजुकेशन होता है उसको हम मतलब कौन से जो सिस्टम होता है मैनेजमेंट में वो नॉट फाइंड प्लेस, जो हमारे पास ऑप्शन है वो हमें नहीं मिलता फिजिकल एजुकेशन में। तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना। तो नेक्स्ट 32, एक्यूमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड इज मसल्स, तो लीड ऑफ द फटीग वो इसका आंसर। ओबेसिटी डज नॉट कॉज इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ द फूड इनटेक एंड द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, डाइजेशन होता है। अब बाकी ये सारे देख लो, तो लगभग मतलब 40 क्वेश्चन है। अब की बार जो हमारे क्वेश्चन हैं 50 आएंगे, तो इसमें सारे के टिक लग रहे हैं। एक आध ऑप्शन पे टिक ना हो तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल ऑफ यू विशेस आप अच्छा एग्ज़ाम दें कल के लिए। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, कल आपका एग्ज़ाम है। तो अच्छे से देना, 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। तो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन।